कल अपन ने इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी है ना। आज करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज, पर उससे पहले देखेंगे उसका बेसिक कि क्या क्या बेसिक अपने को याद रखना है, तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसमें समझना है ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल। देखो इसको कैसे बनाते हैं। इधर लिखेंगे यहाँ पे साइन, कोस और टेन। जो 6 रेशियो हमने पढ़ा है ना, उन 6 के ही वैल्यू याद रखनी है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा होता है क्या? कोट। ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री तक की वैल्यू हमें ये निकालनी है। देखो इसमें साइन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है? 0। साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। और साइन 60 का होता है √3/2। साइन 90 का होता है 1। साइन 90 का कितना होगा? 1, है ना। तो ये एक लाइन अगर आप याद रख लेते हो तो बाकी सारी निकाल पाओगे इससे, है ना। उसको अपने को फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये एक लाइन क्या करना है? याद कर लेना। या फिर इसको भी निकालने का तरीका बता देता हूं मैं, कैसे निकालोगे इसको। आप 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनते लिख लोगे और सबको भाग दे दोगे किससे? 4 से। सबको 0 से भाग दे देंगे तो सब इन्फिनाइट बन जाएगा। पूरे को 4 से भाग देना है और सब पे रूट लगा देना है। ठीक है। तो अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। और 0 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है? वो 0, जो कि यहाँ आया है। आया समझ में? बेटा 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 बटे में 4 है, 4 का क्या जाएगा? 2। समझ में आया? इसके बाद 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया ऊपर, और √2 का स्क्वायर से बाहर नहीं निकाला, वो स्क्वायर के अंदर रहेगा। √2 आया समझ में? करनी के अंदर ही रहेगा वो रूट के। और इस 3 का क्या जाएगा? वही √3। और 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। वैसे ही 4 से 4 कंप्लीट कर जाएगा यहाँ पे एक बार में, और 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ गया? ये लाइन आपको याद कर लेना या फिर ऐसे निकाल लेना, पर बेटर ज्यादा रहेगा कि आपको याद ही हो जाए कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। फिर निकालना हमें कोस का, है ना, कोस थीटा का मान। तो क्या करना है, ये जो लाइन है इसको पलट के लिख देना है। ये एक इधर जाएगा,
√3/2 आ जाएगा, 1/√2 यहीं पे रहेगा, ये 1/2 यहाँ पहुंच जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या किया है? इसको पलट के लिख दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे, और ये लास्ट में पहुंच गया। अब पेन का निकालने के लिए क्या करना है? हाँ देखो, हमें ये फार्मूला मैंने लिखवाया होगा शुरुआत में, या फिर नहीं लिखवाया हो तो नोट कर लेना आप। क्या लिखवाया होगा? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। और बेटा कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, उल्टा करना है इसका। तो अब यहाँ पे टेन थीटा है, तो साइन की वैल्यू को अगर कोस से भाग देते जाएंगे तो टेन की वैल्यू निकलती जाएगी। इस 0 को अगर हम 1 से भाग दें तो क्या जाएगा? 0। अभी बताया था, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब 1/2 को √3/2 से अगर हम भाग दें तो क्या होगा? 1/2 बटे में √3/2। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? 1/√3। अब वैसे इसको अगर हम भाग दें 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा? ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 1। अब यहाँ पे √3/2 को किससे भाग देना है? √3/2 को भाग देना है 1/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बटे में 1 आ जाएगा, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत रहती नहीं। ये क्या है? 1/0 है बेटा, तो ये 0 से 1 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये इनफिनाइट है ना। जब भी 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं, मतलब 0 अगर बटे में आता है तो होता है अपरिभाषित, इनफिनाइट बोलते हैं ना, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया ये? ठीक है। अब अगर ये 3 वैल्यू मिल गई अपने को, तो ये जो बाकी 3 वैल्यू है ना, ये इनकी उल्टी है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। है अपोजिट इनकी। अब लाल बटा कक्का का रूल्स आपको बताया था मैंने, क्या होता है लाल बटा कक्का का रूल्स? लाल बटा कक्का, है ना। 2 मिनट रुकना है ना, मोबाइल देखा जाए सिस्टम। हेलो, हाँ हाँ बेटा क्लास में, हाँ बेटा समझ में आया है क्या करना है? देखो लाल बटा कक्का का रूल से क्या है? हाँ साइन, मतलब यहाँ लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। मतलब जो साइन की वैल्यू होगी उसको हम उलट देंगे तो कोसेक क्या जाएगी? जैसे ये क्या है यहाँ पे कोस, तो कोस थीटा बराबर अगर आधार बटा कर्ण है तो कोस का इसका उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये क्या है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, यही करना है बस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये साइन वाली वैल्यू है इसको हम पलट के लिखेंगे। जैसे 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 0 बटे में जाएगा तो क्या जाएगा? इनफिनाइट। समझ में आया इतना? इसके बाद ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। वैसे ही अगर ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा? √2 बटे में 1। बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा?
पलट के लिख देना है बस, 2/√3। ये 1/1 है, पलटेंगे क्या आएगा? 1/1 1 ही आ जाएगा। अब सेक के लिए कौन सी लाइन को पलटे? कोस। ये एक है 1/1, इसको पलटेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये क्या 2/√3 हो जाएगा ये, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 बटे में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 2/1। अब यहाँ पे 0/1 है, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, अपरिभाषित। कोट के लिए कौन सी लाइन को पलटेंगे? 10 है ना, 10 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? 0/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि क्या बन जाएगा? इन्फिनाइट। ये 1/√3 है तो ये बन जाएगा √3/1, और ये 1/1 है, 1 ही हो जाएगा। ये √3/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/√3, और ये इन्फिनाइट बटे में जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया ये? तो ये टेबल क्या करना है? कंप्लीट याद कर लेना है। तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज के जो सेकंड एक्सरसाइज है ना 8.2, उसके सारे सवाल आपसे बनने लग जाएंगे। हो जाएगी ये कंप्लीट। करें सवाल एक्सरसाइज के? ठीक है, बुक में दी हुई है, नोट तो नहीं करना है ना। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है कंप्लीट, है ना। पहले ये सवाल ही कर लेते हैं अपन। क्या दिया गया है? यदि साइन a माइनस बी बराबर क्या हो? 1/2, और कोस a प्लस बी बराबर क्या हो? 1/2। तो ये जो a और a प्लस बी दोनों है, ये 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए दोनों का मान, मतलब 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए दोनों का योग, और 0 से बड़ा। और a का जो मान है, जो कोण a है वो लेस देन है b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो क्या दिया है इसमें, क्या दिया है बताइए। हाँ, साइन a माइनस बी बराबर क्या है? 1/2। और एक और क्या दिया बेटा? ठीक है, ये बताओ इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? साइन a माइनस बी एज इट इज लिखा। अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें ये 1/2 काय का मान था, साइन 30 का मान था, है ना। तो इसको हम साइन 30 लिख सकते हैं 1/2 को, है ना। पहले तो एक बार वैसे लिख देते हैं, फिर इसको हम लिख देंगे इक्वेशन बना के। साइन a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये साइन 30 हो जाएगा, और ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इससे, है ना, क्या है? कोस a प्लस बी बराबर कितना? 1/2। इसको 1/2 काय का मान है? कोस वाली लाइन में देखो, कोस 60 का मान होता है 1/2 काय का? कोस 60 का। कोस 30 का √3/2 होता है, उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें कोस 60 का मान कितना होता है? वहां पे देखो कोस 60 का मान 1/2 होता है, और साइन 30 का कितना? 1/2। अब हमने यहाँ पे साइन 30 क्यों रखा? क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे कोस 60 क्यों रखेंगे? क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा। अगर साइन रख देंगे तो कटेगा नहीं वो, है नहीं। तो साइन 30 का मान भी है वो, तो क्या रखेंगे यहाँ पे? कोस 60। अब यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा बेटा? a प्लस बी बराबर आ गया हमारे पास कितना? 60 डिग्री। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड करने पर तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर कितना दिया? a माइनस बी बराबर कितना आ गया? a माइनस बी बराबर 30, और बेटा a प्लस बी बराबर 60। अब जोड़ेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस बी से प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर कितना हो जाएगा? ये
60। समझ में आया था? तो 2a बराबर कितना आ गया? 60 के 16 से सॉरी कितना था? हाँ 30 और 60 90 होगा। और 2a बराबर क्या आ गया? 90। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 90 बटे में 2 चुक 8 2 5 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो? समीकरण 1 में रखने पर कोई सी में भी रख सकते हो, दोनों में से। कौन सी है समीकरण 1? a माइनस बी बराबर क्या है? 30 है। तो यहाँ एक ही जगह पे क्या रखते हैं? 45। तो इधर 30 है, ये 45 इधर आके क्या का हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45। तो बेटा माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो ये ए और बी का मान आ गया। आया कि नहीं समझ में? कैसे निकाला है? आ गया? नोट करना है? करो जल्दी। अगला सवाल देखते हैं इसका। ये हो गया था। क्या है सवाल? अब पहला सवाल देखो। क्या है? साइन 60। पहला सवाल साइन 60 कोस 30 है ना? प्लस फिर क्या है? साइन 30 कोस 60। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या रखेंगे? साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 2। टेबल से मान रखना है बस। कोस 30 का मान होता है कितना? वो √3 बटा 2। साइन 30 का होता है 1 बटा 2 और कोस 60 का होता है 1 बटा 2। बेटा √3 का गुना √3 में करेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 का गुना 2 में करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। प्लस 1 का गुना 1 में करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का गुना 2 में करेंगे क्या आएगा? 4। तो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 4 और ऊपर की संख्या 3 प्लस 1। तो बेटा 4 तो बटे में है से, ऊपर भी क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं? करो नोट। हुआ है क्या? बेटा उससे अब जो सवाल है उससे पहले हम ये कर लेते हैं तीसरा, क्योंकि ये अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था ना सेम उसी के जैसा है ना? सेम वैसे ही हल होगा ये। उसके बाद वो सवाल कर देंगे वापस सारे। क्या है तीसरे सवाल में? सबसे पहले वो लिखेंगे हम, दिया है 10a प्लस b रूट में 3। ठीक है। और क्या दिया है? 10a माइनस b
बराबर 1/√3। अब इसको ये जो हमें दिया है फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया, 10a + b बराबर कितना दिया बेटा, √3 है ना। तो इसको √3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू है बेटा 10 60 की, काय की है 10 60 की। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे a + b = क्या आ जाएगा, 60। इसको नाम दे देंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही क्या दिया है अगला, 10a - b = 1/√3। और ये जो 1/√3 वैल्यू है ये कौन सी है, ये है बेटा 10 30 की, काय की, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a - b = क्या हो जाएगा, 30। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो क्या लिखेंगे, क्या समीकरण 1 व 2 को तो जोड़ ही सकते हैं, घटा नहीं सकते। घटा भी तो सकते हो, घटा दो तो चिन्ह बदल जाएगा, पहले b का मान निकल जाएगा, है ना। क्योंकि a + b = क्या है, 60, a - b = क्या है, 30। अगर घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा और यहाँ प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो पहले b का मान निकल जाएगा उससे। आया कि समझ में, तो जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। यहाँ पे हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है, तो डायरेक्ट चिन्ह नहीं बदल के ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2a। 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम बता सकते हो आप, 30। वही गलती है अभी पिछला सवाल जैसी, नहीं सर वो 90। तो a = क्या हो जाएगा, 90 में 2 चुका 8, 2 पे 10। a बराबर कितना आ गया, 45। a का मान कहाँ रख दे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा कौन सी है समीकरण 1, हाँ a + b = 60। तो a की जगह पे क्या रखते हैं, 45 प्लस b, यहाँ 60 है ना, ये 45 उधर जाके क्या होगा, माइनस 60 - 45। बेटा b = क्या हो जाएगा, 15। तो a और b का मान क्या क्या आ रहा है, 45 डिग्री और 15 डिग्री। और दोनों का मान जैसा बोला है कंडीशन में, क्या बोला गया है, a + b का अगर योग करें तो कितना आ रहा है, 45 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, जो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और a का मान बड़ा आ रहा है। ये कंडीशन दी, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। हाँ उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में सेम है, ठीक है। चलो देखें अगला सवाल जो हमने बीच में छोड़ा है, क्या हुआ है? ये वाला सवाल है ना, दिख रहा है, कर सकते हो इसको, तो तुम हम कर सकते हैं, वो सामने हमारे सामने क्या दिया है सर आप तो हम मान याद नहीं 10 याद करो उनको, तो सर अभी एक बार तो देख लीजिए, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो मान रखो यहाँ पे 2 एज इट इज रखा हमने, 10 की जगह पे क्या रखते हैं बेटा, 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या है, कोस की जगह पे क्या रखेंगे बताओ, क्या होगा इसका मान, कोस 30 का मान होता है √3/2, और इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है, √3/2 का वर्ग। तो ये 2 1 का वर्ग करेंगे बेटा क्या आएगा, 1 प्लस √3 का अगर हम वर्ग करें
तो 3 बटे में 4 और ये माइनस का 3 बटे में 4, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर? 2 एकम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नोट कर दो इसको। आ गया समझ में? अगला सवाल कौन सा है? कोस 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30। बड़ा सवाल है थोड़ा। कर दे इसको, रफ होगा नोट। क्या है cos 45 बटे में sin 30 दिख रहा है तुम्हें? चश्मे की जरूरत लग रही है। प्लस cosec 30। ठीक, cos 45 का मान क्या रखते हैं? 1/√2 है ना, बटे में sec 30 का मान क्या रखें? देखो जो sec 30 होता है वो किसका? cos का उल्टा होता है। अब cos 30 का मान होता है कितना? √3 बटे में 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बटे में √3। बिल्कुल सही है बेटा। cosec 30 किसका उल्टा होता है? sin 30 का। और sin 30 का मान कितना है? 1/2। तो इसका उल्टा कर देंगे 2/1, मतलब 2 लिख सकते हो। समझ में आ गया था? ठीक है, अब इसको हल करना है बस। ये ऊपर का 1/√2 हमेशा का ऐसा लिखा रहने देंगे बेटा। इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 + 2√3 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3। अब बेटा ये पलटता है, √3 ऊपर जाएगा। हाँ, √1 नीचे आ जाएगा। √1 क्या? 1। हाँ, 1/√2। वैसे वो तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। होता क्या है, ये 1/√2 लिखा। अब ये पलट जाता है जो बटे में होता है। ये बटे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, √3 यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कितना? 2 + 2√3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये √3 तो ऊपर अपन ने गुना किया, ऐसा कैसा लिखा। अब यहाँ पे चाहो तो आप क्या कॉमन ले सकते हो? ये 2 कॉमन ले सकते हो बाहर। तो क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा ये, और करने के अंदर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा। तो इस √3 को हम पहले लिख रहे हैं और जो +1 बचेगा यहाँ पे उसको इधर बाद में लिखना है। समझ में आ गया इतना? समझ में आया कि नहीं? यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर, ये रूट तो पहले से ही था। यहाँ 1 बचेगा, बाहर गया 2 तो, और यहाँ √3 बचेगा। तो √3 को पहले लिख लिया और 1 को बाद में लिख। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें? ऊपर भी √3 है, नीचे क्या है? 2√2 और √3 +1। बेटा इसमें ऊपर भी अपने को √3 हर -1 से गुना करना है और नीचे भी क्या करना है? √3 -1 से गुना करना है। ठीक है, क्या करना है? ऊपर भी √3 -1 से गुना, नीचे भी √3 -1 से गुना, आंसू और हर में। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें आप क्या होगा। ये √3 का गुना अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का गुना √3 में करेंगे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा? √3 होगा ना, ये होगा। नहीं आया समझ में? है बटे में। देखो बेटा, ये a+b, ये -b, तो a+b
और a माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये 2√2 तो एज इट इज लिखा हमने। a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग क्या आएगा? 3। उसके बाद क्या है? हाँ, b की जगह पे 1 है, 1 का वर्ग क्या आएगा? 1। तो अब क्या हो जाएगा ये? 3 माइनस √3 और बटे में हो जाएगा बेटा 3 में से कितना गया? 1, तो 2 बचेगा और 2 का 2 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? पर ऑप्शन में आप वो जो आंसर सीट है उसमें ये भी नहीं मिलेगा। ये बटे में जो √2 है इसको कैसे हटाएंगे? ऊपर भी √2 का गुना करेंगे, अंश में भी √2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे, और हर में भी क्या करेंगे? √2 का मल्टीप्लाई। इसका अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 3√2 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो करने के अंदर रूट में 6 हो जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ? देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 में 4 का गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, नोट कर लीजिए सर। क्या है अगला सवाल? देखो sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है, बटे में sec 30 cos 60 प्लस है माइनस है प्लस कोट। इसकी वैल्यू रख दो बेटा। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। tan 45 का मान कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है? जो sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 पे कितना होता है? √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3। समझ में आएगी? बटे में वैसे इसको सोल्व करना है। sec 30 किसका उल्टा है? cos 30 का। cos 30 का √3/2, तो sec 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2, cot 45 का 1। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होता है। वैसे इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता है, 1/1 है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं 1/1? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ऊपर एलसीएम इनका ले हम तो कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? सबका गुना होगा 3। इस 2 से अगर डिवाइड करें तो ये कितनी बार में कटेगा? 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3 का गुना 1 में होगा। 1 से तो ये पूरा ही कटेगा नहीं, मतलब कितना यही बच जाएगा। इसको भाग देंगे तो 2√3, और 2√3 का गुना 1 में होगा, कितना आ जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुना ऊपर होगा, क्या आ जाएगा? -4। समझ में आया इतना? ठीक है, वैसा का वैसा नीचे करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? वही 2√3, और ऊपर इससे डिवाइड करेंगे √3 से, ये कट जाएगा, √3, 2 बचेगा, 2 का गुना 2 में होगा, क्या होगा? 4। वैसे 2 से अब 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुना 1 में करेंगे, क्या आएगा? √3। बेटा 1 से डिवाइड करेंगे, यही पूरा आएगा, 2√3 का गुना ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। समझ में आया तुम? बेटा ये इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा अपने पास? √3 और 2√3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, -4 होगा, बटे में 4। ये पहले ये लिख देंगे, √3 और 2√3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3√3, और ये प्लस का 4। अब अगर ये मिल जाए ऑप्शन वो तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आया तो। पर वैसे इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। क्या होता है हर का परिमेयकरण? पता है? हाँ, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर क्या?
कंपटीशन में आ जाता है कभी कभार, 10वीं क्लास में क्यों नहीं आएगा। उसमें तो सारे क्वेश्चन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना। अब इसको हर का परिमीकरण करेंगे हम, तो हर का परिमीकरण क्या होता है, 3√3, ये तो ऐसा कैसा लिखेंगे -4 बटे में 3√3 प्लस 4। ये चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं ना। तो क्या करेंगे 3√3 -4 बटे में 3√3 माइनस आएगा प्लस, दोनों तरफ माइनस ही आएगा ना। अब ये तो बन गया ऊपर फार्मूला कौन सा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और बेटा ये भी बन गया a + b a - b। a का वर्ग मतलब 3√3 का वर्ग माइनस, और b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। समझ में आया इतना। तो ये फार्मूला बोलते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। तो इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, और √3 का कितना होगा 3, 4 का 16, ठीक है, प्लस का 2ab माइनस का 2ab, -2। a का मान कितना बेटा 3√3, और b का क्या है 4 बटे में आ गया, बटे में क्या आएगा, ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 का वर्ग 9, और √3 का 3, और -4 का वर्ग ये क्या हो जाएगा 16, ये 9 × 27 प्लस 16 माइनस का कितना हो जाएगा 3 × 6 6 × 24 बटे में 9 × 27 -16 बेटा इनको जोड़ो 43 हो जाएगा क्या, और ये माइनस का 24√3 बटे में 27 में से 16 घटा दो, 1 कितना 11, तो 43 - 24√3 बटे में 11, ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में।